डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल में सही देखा। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस के विषय में और इसमें देखेंगे कैसे ऑर्डर या कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और मुझे यकीन है कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस के विषय में पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा और सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए हम सब मिलकर आज शुरू करते हैं आज का सेशन इंपेरेटिव सेंटेंस के ऊपर। इंपेरेटिव सेंटेंस और इसके अंडर हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस और उसके बाद देखेंगे यूजेस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ डिजायर सेंटेंस used to express order or command, advice, request or permission। imperative sentence एक ऐसा डिजायर सेंटेंस होता है जिसके सहायता से एक ऑर्डर या कमांड यानी आदेश, एडवाइस, सलाह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या परमिशन, इजाजत को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इसे हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। खड़े हो जाओ, यह एक ऑर्डर यानी कमांड है, यानी हम लोग आदेश दे रहे हैं किसी को कि तुम खड़े हो जाओ और इसकी इंग्लिश होगी स्टैंड अप। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। समय बर्बाद ना करो, यह एक एडवाइस है क्योंकि हम लोग किसी को समझा रहे हैं कि समय बर्बाद करना गलत बात है और इसका ट्रांसलेशन होगा डू नॉट वेस्ट टाइम। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। कृपया मेरी सहायता कीजिए, यह एक रिक्वेस्ट है क्योंकि इसके साथ प्लीज लगा हुआ है और हिंदी में कृपया लगा हुआ है और इसका ट्रांसलेशन होगा प्लीज हेल्प मी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। उसे जाने दो, यह देखिए एक परमिशन है क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि उसे जाने दिया जाना चाहिए यानी लेट हिम गो। ये रहे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स और इन एग्जाम्पल्स के जरिए हम देख सकते हैं कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा डिजायर सेंटेंस होता है जिसके सहायता से हम लोग ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या परमिशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स और यूजेस क्या है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखते हैं और साथ साथ ही इसकी यूजेज को देखेंगे। और यह स्ट्रक्चर V1 स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वह V1 से शुरू होगा यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर और कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। जो V1 स्ट्रक्चर है इसका प्रयोग हम लोग किसी ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट को बताने के लिए यूज करते हैं। चलिए इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। V1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। काम शुरू करो, तो देखिए यह एक कमांड है और इसका ट्रांसलेशन होगा स्टार्ट द वर्क। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। कृपया दरवाजा खोलें, यह एक रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें कृपया लगा हुआ है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा प्लीज ओपन द डोर। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये दोनों के दोनों मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं। देखिए पहला सेंटेंस है स्टार्ट जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और जो दूसरा सेंटेंस है ओपन यह भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सेकेंड सेंटेंस एक रिक्वेस्ट है तो इसमें हम लोगों ने प्लीज का ऐड कर दिया। प्लीज को हम लोग सेंटेंस के शुरू में भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा वह V1 से शुरू होगा। अब चलिए इसके सेकेंड स्ट्रक्चर को देखते हैं यानी निगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए डू नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, यानी हमें यदि सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो उसके पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। काम शुरू मत करो, तो देखिए निगेटिव सेंटेंस है और साथ साथ ऑर्डर भी है तो इसका ट्रांसलेशन होगा डू नॉट स्टार्ट द वर्क। अब अगले एग्जाम्पल को देखिए। कृपया दरवाजा न खोलिए, यह एक रिक्वेस्ट है और इसका ट्रांसलेशन होगा डू नॉट ओपन द डोर प्लीज। और हम लोग प्लीज को पहले भी लिख सकते हैं प्लीज डू नॉट ओपन द डोर। तो हम लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर 1 में हम लोगों ने अफर्मेटिव में देखा कि सेंटेंस को V1 प्लस अदर वर्ड्स का यूज करते हैं और हम लोगों ने निगेटिव में देखा कि सेंटेंस V1 से ना शुरू होकर डू नॉट प्लस V1 से शुरू होता है, उसके बाद अदर वर्ड्स को लिखे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर 2 को देखेंगे और साथ साथ उसके यूजेज को भी देखेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर टू। स्ट्रक्चर टू ये है लेट स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू गिव परमिशन और अलाउ समबडी टू डू समथिंग। और हिंदी में ऐसा स्ट्रक्चर दो से खत्म होता है। यहाँ पे दो देना नहीं होता है, परमिशन लेना या देने से मतलब है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो। यहाँ पे देखिए आस्किंग फॉर परमिशन, यानी परमिशन मांगा जा रहा है कि मुझे जाने दो। और देखिए यहाँ पे वाह की हिंदी में दो से खत्म हो रही है। अब चलिए इसके बाद इसके एक नेगेटिव एग्जांपल को देखते हैं। राजू को किताब मत लेने दो, डू नॉट लेट राजू टेक द बुक। यहाँ पे हम लोग परमिशन दे रहे हैं कि किसी को कोई चीज लेनी है या नहीं लेनी है। तो हम लोग लेट में देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चर है, एक एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है और एक निगेटिव स्ट्रक्चर है। और सेंटेंस लेट से शुरू होता है और निगेटिव में सेंटेंस डू नॉट लेट से शुरू होता है। अब इसके बाद हम लोग लेट के स्ट्रक्चर को अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे और निगेटिव वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। उसे खेलने दो। देखिए यह एक परमिशन है और इसका ट्रांसलेशन होगा लेट हिम प्ले। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेंटेंस लेट से शुरू हो रहा है और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आया है और उसके बाद मेन वर्ब प्ले आया है। तो ये रहा एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसे मुफ्त की क्लास होने दो, तो लेट इट बी अ फ्री क्लास। तो यहाँ पे देखिए अलाउइंग टू हैपन समथिंग, यानी किसी चीज को होने का परमिशन दिया जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स लेट से रहा ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेट से निगेटिव स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर है डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसका एक स्ट्रक्चर और है, हम लोग यूज कर सकते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह एक ऑप्शनल स्ट्रक्चर है। अब चलिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अजय को मेरी कार मत लेने दो। तो यहाँ पे अजय को कार लेने की परमिशन नहीं दी जा रही है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वह निगेटिव स्ट्रक्चर से होगा। तो सेंटेंस को हम लोग डू नॉट से शुरू करेंगे और उसके बाद लेट आएगा। तो होगा डू नॉट लेट अजय टेक माई कार और इसका ऑप्शनल होगा लेट अजय नॉट टेक माई कार। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यह लेट का निगेटिव स्ट्रक्चर है। तो डियर फ्रेंड्स अभी तक के सेशन में हम लोगों ने देखा कि एक इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है और इसके दो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यानी V1 वाला स्ट्रक्चर और लेट वाला स्ट्रक्चर। और दोनों स्ट्रक्चर के अंडर हम लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ स्पेशल नोट्स को देखेंगे जो आपको इंपरेटिव सेंटेंस को और अच्छी तरह से सीखने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए स्पेशल नोट नंबर 1 देखते हैं। इन एन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज ऑलवेज हिडन। एक इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यू होता है यह हमेशा छिपा होता है। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। कम हियर यानी यहाँ आओ। तो इस सेंटेंस में यू छिपा हुआ है क्योंकि जिस व्यक्ति के सामने हम लोग खड़ा होकर कहते हैं कम हियर यानी उस व्यक्ति को ही मेरे पास आना है, तो इसका पूरा अर्थ होगा यू कम हियर। एक एग्जांपल और देखते हैं। गो देयर यानी इसका अर्थ होगा यू गो देयर। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा होता है। अब चलिए स्पेशल नोट 2 को देखते हैं। प्लीज इज यूज्ड टू मेक अ सेंटेंस रिक्वेस्ट। प्लीज का प्रयोग करके हम लोग एक इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। हेल्प मी। देखिए यह एक एडवाइस या ऑर्डर हो सकता है कि मेरी सहायता करो, लेकिन यदि हमें इसे रिक्वेस्ट बनाना हो तो इसके साथ हम लोग प्लीज का ऐड करेंगे। तो क्या होगा प्लीज हेल्प मी। यह एक रिक्वेस्ट हो गया क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने प्लीज का यूज कर दिया है। और याद रखें कि हम लोग सेंटेंस के अंत में भी प्लीज का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग स्पेशल नोट 3 को देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ लेट्स इज लेटस। इट इज यूज टू एक्सप्रेस अ प्रपोजल और सजेशन। लेट्स का फुल फॉर्म लेटस होता है और ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग खास करके किसी प्रपोजल यानी प्रस्ताव या सजेशन यानी सुझाव को बताने के लिए यूज करते हैं। चलिए इसके एक एग्जांपल को देखते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ और इसका फुल फॉर्म होगा लेट अस प्ले क्रिकेट नाउ। यह एक प्रपोजल है, क्रिकेट खेले। अब इसके बाद हम लोग स्पेशल नोट 4 को देखते हैं। लेट स्ट्रक्चर ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्टिव केस।
आफ्टर इट। लेट स्ट्रक्चर के साथ हम लोग हमेशा किसी काम करने वाले व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव केस को यूज करते हैं। यदि नाम रहे तो नाम दे देते हैं, यदि सब्जेक्ट रहे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ही का हिम, शी का हर। एक एग्जाम्पल में देखते हैं, लेट हर कम नाउ। तो इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि सी के ऑब्जेक्टिव केस हर को यूज किया गया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट देम स्टार्ट द वर्क। उन्हें काम शुरू करने दो। तो देखिए वहां पे जो सब्जेक्ट देम है उनके ऑब्जेक्टिव केस देम को यूज किया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अब इसके बाद हम लोग इसे एक कॉमन एरर से क्लियर करते हैं। लेट दे फिनिश द वर्क। तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल के अनुसार लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस दे दिया गया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें दे को देम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा लेट देम फिनिश द वर्क। यह एक करेक्ट सेंटेंस है। अब इसके बाद इस सेशन के सबसे लास्ट स्पेशल नोट को देखते हैं। स्पेशल नोट नंबर 5, इवन एन इम्परेटिव सेंटेंस कैन टेक एन एक्सक्लेमेटरी मार्क फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। एक इम्परेटिव सेंटेंस में भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज कर सकते हैं यदि सेंटेंस के मीनिंग पे जोर देना हो। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कम हियर, यह एक जनरल ऑर्डर या कमांड है, लेकिन यदि हम बोलते हैं कम हियर और उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं तो यह एक एम्फैटिक ऑर्डर है, यहाँ आओ। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, कम हियर, इसके बाद देखिए 3 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हैं। तो यह सेंटेंस बहुत ही एम्फैटिक है, क्योंकि उसके आने पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एग्जैक्टली उसे कमांड किया जा रहा है कि यहाँ आओ। तो यह एक वेरी एम्फैटिक ऑर्डर है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इसके 2 स्ट्रक्चर्स को देखा। पहला स्ट्रक्चर V1 से था और दूसरा स्ट्रक्चर लेट से था, और दोनों स्ट्रक्चर के भीतर हम लोगों ने एफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को देखा, और सेशन के सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा स्पेशल नोट्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद BC को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पुश करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।